Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all will be fine. This is our second lecture of April of math for class 6. So let's start our next lecture. Students, हमने फर्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 3A की थी. आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3B करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 3B में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं ट्रू और फॉल्स की जो आपकी बुक्स पे सॉल्व हैं. इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ के लर्न करना है. हम अपना काम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ओड एंड इवन नंबर. कि ओड और इवन नंबर्स में हमने इन नंबर्स को क्लासीफाई करना है, बताना है कि कौन सा नंबर ओड है और कौन सा क्लास जो है वो इवन है. तो इसके लिए पहले हमें ओड और इवन नंबर्स पता होना चाहिए. आप अपने रजिस्टर निकाल के अपने पेज सेट कर लें. यूनिट नंबर हमारा 3 है और फैक्टर एंड मल्टीपल इसका टॉपिक है और आज हम एक्सरसाइज 3B करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, क्लासीफाई इवन एंड ओड. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन नंबर्स क्या हैं. हम 2 क्लास से इवन नंबर्स को पढ़ते आ रहे हैं. तो इवन नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं. जिनकी यूनिट प्लेस पे बिल्कुल राइट मोस्ट नंबर जो है वो ये वाला होता है 2, 4, 6, 8 या 0, वो हमारे इवन नंबर होते हैं. और जिनकी यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो हमारे नंबर ओड होते हैं. तो अब हम अपने इन नंबर्स में से देख लेंगे कि कौन सा इवन है कौन सा ओड है. तो फर्स्ट नंबर देखें 47. 47 के यूनिट प्लेस पे देखिए 7 है. 7 हमने देखा है कि ये ओड जो है नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे होता है. तो इस नंबर को हम लिख लेंगे ओड नंबर है हमारा ये. इसी तरह 123, इसमें हम अपनी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको देखते हैं. यूनिट प्लेस पे हमारे पास 3 है. तो 3 भी हमें जो है वो ओड नंबर में नज़र आ रहा है कि ये ओड नंबर में होता है यूनिट प्लेस पे. तो ये नंबर भी हमारा ओड होगा. सेम एज इसी हम अगला नंबर देखते हैं 458. 58 में देखें यूनिट प्लेस में हमारे पास नंबर है 8 और 8 को हम देख सकते हैं कि ये इवन नंबर्स में है, यूनिट प्लेस पे होता है. तो जब हमारे पास इवन नंबर जो है वो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो नंबर है 458 ये हमारा इवन है. सेम इसी तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लेने हैं. 2732, 15,280, 27,001 और इनको आप लोगों ने राइट करना है कि ये इवन है या ओड है. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75. 50 और 75 के सेंटर में जो हमारे पास प्राइम नंबर है हमने वो लिखने हैं. तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं. प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर. वो वाले नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. अब वो 2 फैक्टर कौन से होंगे? वो एक फैक्टर तो 1 होगा क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. एक फैक्टर हमारे पास 1 है और दूसरा वो नंबर खुद होगा. जो भी नंबर हम प्राइम नंबर में लेंगे, कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 पे और अपने आप पे डिवाइड हो उसको हम कहते हैं कि वो प्राइम नंबर है. उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर 1 है और दूसरा वो नंबर खुद होगा. तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो होंगे प्राइम नंबर. अब हमने 50 और 75 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो राइट करने हैं. हाँ जी, तो 50 के जो हम अगले प्राइम नंबर लिखेंगे तो वो स्टार्ट होंगे 53 से. 53 है, उसके बाद 56, 57, 58 ये तीनों प्राइम नहीं है. 59 हमारे पास प्राइम नंबर है. 59 के बाद 60 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता. 61 है, इसके बाद 67, 71 एंड 73. ये 50 और 75 के दरमियान में जो प्राइम नंबर है वो है 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73. ये वो वाले नंबर हैं जो सिर्फ 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं, इसलिए हम इनको प्राइम नंबर कहते हैं. और 50 और 75 के दरमियान में ये हमारे पास 6 प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद पे और 1 पे डिवाइड होते हैं. इसके बाद हमने क्वेश्चन करना है अपना 5. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम. हमने ये जो ऑड नंबर दिए हुए हैं 19, 35 और 91, इनमें से इनका सम बताना है और वो सम में सिर्फ 3 नंबर जो हमने लेने हैं वो प्राइम हो. ऑड तो होंगे लेकिन साथ में प्राइम नंबर होंगे. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे. जी,
हमने लिखा है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 19 के लिए हमने अपने 3 ऑड नंबर लेने हैं जो प्राइम भी हों और ऑड भी हों और उनको सम करें तो आंसर आए 19। तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होगा वो होगा 3 में जब हम प्लस करेंगे दूसरा अपना ऑड प्राइम नंबर वो होगा 5। 3 + 5 8 में अब हमने कौन सा नंबर ऐसा ऐड करना है जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो और उसको सम करने से 19 आए। तो थर्ड नंबर है 11 + 5 16 और 3 19। अब ये देखो तीनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं और इनका सम जो है वो इक्वल टू 19 है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। इसके बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। इस क्वेश्चन में आप और भी कम्बिनेशन बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो कम्बिनेशन आपको दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। आपने 35 और 91 के लिए अपने जो है 3 ऑड प्राइम नंबर लिखने हैं, तो कोई भी आप उसका कम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिलो 30। 5 आपने कंसेक्यूटिव जो है वो कंपोजिट नंबर लिखने हैं 30 के नीचे, बिलो 30 से कम। तो इसके लिए पहले आपको प्राइम नंबर जिस तरह बताए हैं उसी तरह कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर जो है वो कंपोजिट के अपोजिट होते हैं और जो है प्राइम नंबर के हमने कहा था कि सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर जो है नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो 3 4 5 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये जो नंबर होंगे उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 3 है, 4 है, 6 है, 9 है। लाजमी नहीं कि जो कंपोजिट नंबर वो इवन ही हो, इवन नहीं और भी नंबर होते हैं जो कंपोजिट होते हैं, जैसे 9 है, 15 है। जो 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं वो हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमने कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल या लगातार, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हों, जिनमें वक्फा ना हो, कोई इंटरवल ना हो। तो हमने देखना है कि 30 से जो छोटे प्राइम नंबर को कैसे, वो कौन से नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव भी हैं और कंपोजिट भी हैं। तो 29 जो है वो प्राइम नंबर होता है। तो 29 के बाद हमारे पास नंबर आता है 28 जो है वो कंपोजिट है। इसके बाद 27 भी कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 26 भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 25 और 25 के बाद है हमारे पास 24। ये हमारे पास जो है वो 30 से छोटे जो है वो 5 कंपोजिट नंबर हैं जो बिल्कुल कंसेक्यूटिव है। 28, 27, 26, 25 और 24 ये वाले जो नंबर है हमारे पास ये कंसेक्यूटिव भी हैं और कंपोजिट भी हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। हमने ऐसा कोई नंबर ऑड लेना है जिसका हम रिफ्लेक्शन देखें तो वो इवन हो। रिफ्लेक्शन से मुराद हम इसकी जो है उसका ऑपोजिट नंबर देखेंगे कि अगर हम उसको नंबर को ऑपोजिट करते हैं, उसको चेंज करते हैं प्लेसेस उसकी, तो वो नंबर हमारे पास इवन होना चाहिए। ये डिफरेंट नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम रिफ्लेक्शन में देखेंगे तो वो इवन हो जाएंगे। हम नंबर कोई भी लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 81 को जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं इसको, तो इसकी यूनिट प्लेस पे हम पहले 1 है तो हम यूनिट प्लेस पे 8 ले आएंगे और 10 प्लेस पे 1 चला जाएगा। देखिए दोनों डिजिट्स हैं, इनको आपस में हमने इंटरचेंज करना है तो ये नंबर बन गया 18। 81 हमारे पास ऑड नंबर है, लेकिन 18 हमारे पास जो इवन नंबर है। इसके और भी बहुत सारे नंबर हैं जो कि रिफ्लेक्शन देते हैं अपने इवन होने का और होते वो ऑड हैं। तो इसके आपने कोई से 5 या 10 जो है वो नंबर प्रैक्टिस करने हैं। ये स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी 3B। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपने चैप्टर नंबर 3 के MCQs करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, MCQs करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। तो फर्स्ट है सिलेक्ट द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12 आर। 12 के फैक्टर हमने बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को, जिस तरह अब ये 12 दिया हुआ है तो वो वाले नंबर जो 12 को डिवाइड करें वो फैक्टर हमने देखने हैं। तो 12, 24, 36, 48 ये फैक्टर नहीं है, ये मल्टीपल्स हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब देखें इसमें 8 और 10 ये दोनों नंबर 12 को डिवाइड नहीं करते, लेकिन जो नंबर हमारे पास C है 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे 12 को डिवाइड करते हैं। ये तो ये 12 के फैक्टर होंगे। फिर एवेल्यूएट 2 + 7 × 9। जब आप इसकी एवेल्यूएशन करेंगे तो देखें 2 +
7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो हम बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 ज़ा 63, 63 में हम 2 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 65। तो इसका करेक्ट आंसर आया है 65। फिर है हमारे पास इफ़ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज इक्वल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। हमने पिछले लेक्चर में डिविजिबिलिटी टेस्ट में किया था कि जब हम अपने अल्टरनेट नंबर्स का प्लस करें और उसका सम 11 या उसका कोई मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 पे डिविजिबल होता है। तो उसने यही कहा है कि वो नंबर 11 पे डिविजिबल है, तो हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू कहना है क्योंकि उसने बिल्कुल करेक्ट कहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ 3294 डिविजिबल बाय। हमारा जो नंबर है 3294 ये किस पे डिवाइड होते हैं? तो सबसे पहले 9, 3 और 27 हमने देखना है कि ये नंबर अगर 3 पे डिविजिबल है और 9 पे डिविजिबल है, इसका सम करके देखना है। तो ये नंबर 3 और 9 पे अगर डिविजिबल है तो 27 पे भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 3 9 ज़ा 27 और 27 पे भी डिविजिबल है। तो इसके लिए हम ऑप्शन देंगे अपना ऑल ऑफ द अबव क्योंकि ये नंबर तीनों पे डिविजिबल है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला उसने कहा कि 1 इज़ प्राइम नंबर। 1 जो हमारा है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कोई ये ना प्राइम नंबर होते हैं ना कंपोजिट नंबर होते हैं। फिर है ऑल प्राइम नंबर आर ओड, सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 2 हमारे पास एक इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम है। फिर उसने कहा कि द सेट इज़ इनफाइनाइट और इवन नंबर कैन नॉट बी प्राइम। इवन नंबर कैन नॉट बी प्राइम हम इसमें देख चुके हैं कि 2 जो है इवन है और प्राइम है। लेकिन जो सी वाली स्टेटमेंट है कि द सेट इज़ इनफाइनाइट, ये लामहदूद सेट होता है, ये हमारे पास इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। फिर है हमारे पास इफ़ अ नंबर एंड विद 2 ज़ीरोस, अगर किसी नंबर के आखिर में 2 ज़ीरो आएंगे, इट विल हैव 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100 एज फैक्टर। तो ये सारे नंबर उसके फैक्टर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हमने इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होनी है वो देखनी है। नॉट ऑल द नंबर विल बी फैक्टर, ये सारे उसके फैक्टर नहीं होंगे। नॉट द नंबर विल बी फैक्टर, इट इज़ आल्सो अ फैक्टर। ऑल ऑफ द नंबर विल बी फैक्टर, तो इसके लिए ऑल ऑफ द नंबर विल बी फैक्टर होगा। आप कोई भी एक नंबर ले लें, जस्ट सपोज 200 या 300 जिसके एंड पे 2 ज़ीरोज़ हों, कोई भी नंबर आप ले और इन नंबर्स पे डिवाइड करके आपने देखना है कि ये इसको क्वालिफाई करता है या नहीं। तो ये बिल्कुल इसके लिए एग्जैक्ट है कि ऑल द नंबर विल बी फैक्टर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सारे नंबर इस नंबर को डिवाइड करेंगे या कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड पे 2 ज़ीरोज़ होंगी। जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 3B और मल्टीपल जो है चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 किए हैं। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इन सब को आपने अपने बाइंडर्स पे सॉल्व करके देखना है और इसकी खुद से जो है एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करनी है और ये MCQs भी अच्छी तरह से लर्न भी करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।